आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के महिसागर जिले के गांव किरनाका में। यहाँ एक बुजुर्ग माँ रहती हैं जिनका कोई सहारा नहीं। घर में केवल 2 सदस्य हैं, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं। रसोई खाली थी, पहनने को कपड़े तक नहीं थे। जिंदगी गरीबी और बेबसी से घिरी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधकार के बाद नया सवेरा जरूर आता है। ऐसा ही हुआ जब इन्हें मिली संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम से मदद। इस मुहिम के तहत इन्हें न सिर्फ राशन मिला, बल्कि पहनने के लिए कपड़े भी मिले। आइए देखते हैं कैसे इस बुजुर्ग माँ की जिंदगी में आया उम्मीद का नया मोड़। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुजरात राज्य के महिसागर जिले में आए हैं, जहाँ पे एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे लिख रखा है साइन बोर्ड पे किरनाका करके एक गांव है। हमारा इस गांव में आने का उद्देश्य एक ही है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो मुहिम चल रही है, उसके अंतर्गत जितने भी असहाय परिवार हैं, जरूरतमंद परिवार है, गरीब परिवार है, जिनको सच में जरूरत है, जो गरीब है, जो बीमार है, उसको संत रामपाल जी महाराज द्वारा मदद मिलती है इस मुहिम के द्वारा। आज ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में चल रही है। उसी मुहिम के तहत आज हम इस किरनाका गांव में आए हैं। यहाँ पे एक परिवार है, असहाय परिवार है, जरूरतमंद परिवार है। जो घर के जो मुखिया है वो नायक शांताबेन है। उनको आज संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार उनके शिष्य सभी राशन सामग्री है वो पहुंचाने के लिए जा रहे हैं उनके घर पे। तो हम उनके घर पे अभी जाएंगे, आपको सभी कवरेज डिटेल के साथ आपको बताएंगे। जैसे कि हम इस गांव के अंदर आ चुके हैं। किरनाका गांव है जो महिसागर में अभी स्थित है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे सामने एक घर है, वो परिवार है। उनको संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनके निर्देश अनुसार ये मुहिम के द्वारा सहायता उनको देंगे। अभी हम घर के पास आ चुके हैं। अभी पहले हम बाहर का दृश्य दिखा देते हैं। जैसे कि पहली नजर में दिख रहा है कि जो घर है, घर की जो दीवार है वो पत्थरों और ईंटों से लदी है। उस पे सीमेंट लगा हुआ है, पर प्लास्टर नहीं किया गया है। ये ऊपर जो दीवार है ईंटों की, वहाँ पे प्लास्टर नहीं है, सही से बनाया भी नहीं है। यहाँ पे गैप है, कहीं जगह सीमेंट भी नहीं है। उसके ऊपर जो है वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। छत भी बिल्कुल कच्ची मान लो छत है, लकड़े के सपोर्ट रखे हैं, उसके ऊपर पत्थर सब रखे हैं। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी देख सकते हो कि ये जो शौचालय है वो तो दिख नहीं रहा, क्योंकि एक जो हमने देखा था कि एक दरवाजा है पूरा टूटा है, अंदर कुछ भी नहीं है, ना शौचालय है ना स्नानघर है। अभी दूसरा एक रास्ता है, दूसरा एक दरवाजा है, वो स्नानघर है। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्नानघर। तो मतलब शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने पहले उनसे पूछा था कि नीचे तो शौचालय की है व्यवस्था जैसी लग रही है, पर उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसा है नहीं, शौचालय सिर्फ स्नानघर ही है। और इस स्नानघर का भी दरवाजा देख सकते हो कि कैसे आपको कैसा नाजुक दरवाजा है। भले मेटल का है, पर मेटल पूरा जंग खा चुका है। ये पूरा टूटा हुआ दरवाजा है और ये टूटे हुए दरवाजे के पीछे उनका स्नानघर है। अभी हम घर के जो मुख्य जो दरवाजा है उसके पास आ चुके हैं। अभी हम अंदर जाएंगे घर के अंदर। तो घर के अंदर जाने के बाद घर का दृश्य आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से दृश्य। अभी घर के मेन गेट के पास हम आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हो कि मेन गेट की हालत कैसी है। ये मेन गेट है, ये मेन गेट पूरा सा टूटा हुआ गेट है। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे प्रोटेक्ट कर मतलब कवरिंग करने के लिए कपड़ा लगाया है। बाकी मेन गेट जैसा मतलब पूरा टूट चुका है। लकड़ी का मेन गेट पूरा टूट चुका है। कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरा बंद हो। मतलब इतना गंभीर परिस्थिति में ये लोग जी रहे हैं। अभी अभी हम घर के अंदर आ चुके हैं। अभी घर के अंदर भी आप देख सकते हो कि हमको एक ही बल्ब दिखाई देता है, बाकी कोई बल्ब ने है नहीं है। मतलब घर के अंदर पूरा अंधेरा अंधेरा है। अभी अभी घर की हम कंडीशन दिखाएंगे। घर की जो कंडीशन है वो भी गंभीर है। जो दीवार है वो पत्थरों से और सीमेंट से बनी है और उसके बीच में लकड़े का सपोर्ट है। जो ऊपर की जो कंडीशन है वो तो बहुत ही दयनीय कंडीशन है, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर कोई भी सामान रखा है तो नीचे लकड़ी का सपोर्ट है। अब मान लो कि लकड़ी का सपोर्ट कभी भी टूट सकता है, तो उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सामान रखने की भी। जैसे कि आपको अभी नीचे फ्लोर भी है। नीचे फ्लोर भी कच्चा है, मिट्टी से बना हुआ है, पक्का फ्लोर नहीं है। तो वो भी मान लो कि अभी बारिश होगी तो अगर मान लो कि पानी अंदर आएगा तो वो फ्लोर भी खराब हो सकता है। अभी आप ऊपर का जो हमने बात किया था बाहर की, जो मॉनसून की सीजन में पानी आ सकता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सब गैप भी है। ऊपर जो पत्थर है सपोर्ट के लिए वहां पे भी गैप है, तो पानी तो गिरता ही होगा, बूंदाबांदी होती होगी। उनको कितनी तकलीफ अभी हो रही होगी आप देख सकते हो। इस स्थिति से अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन है पानी के। यहाँ पे बर्तन है। यहाँ पे थोड़े बहुत सामान बर्तन ऊपर रखे हैं, स्टैंड जैसा लकड़ी का बना रखा है। अभी वो दीवार की भी आप कंडीशन देखो कितनी गंभीर कंडीशन है, कैसी कंडीशन है। तो आप नीचे भी देख सकते हो कि एक चूल्हा जैसा बनाया है, तो लकड़ी का चूल्हा है। तो मतलब उनसे अंदाजा लगा सकते हो कि उनके पास सिलेंडर नहीं है। तो जब ये चूल्हा जलाते होगे तो घर में कितना धुआं होता होगा, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। और दूसरी चीज, यहाँ पे लाइट लैंप सिर्फ एक ही है, पूरे घर में एक ही लाइट है। मतलब देख सकते हो कि हमने अभी अपनी लाइट जला के यहाँ के थोड़े बहुत दृश्य आपको दिखाए हैं। बाकी यहाँ पे कोई मतलब लाइट की ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। तो उनको रात के टाइम थोड़ी अंधेरे के अंधेरे के कारण थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी हमने घर का जो दृश्य है दिखाया, हमारा कैमरामैन ने पूरा दृश्य दिखाया कि बर्तन कहाँ पे है, कैसी कंडीशन में है, घर की जो दीवार है कैसे है, शौचालय की व्यवस्था कैसी है नहीं है, घर के दरवाजे मुख्य दरवाजे की हालत आपको दिखाई। अभी हम जो जरूरतमंद परिवार है उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आज उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो जरूरतमंद चीज मिलने वाली है, जो सामग्री मिलने वाली है, तो उनका उस पे क्या कहना है, वो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण सामग्री है और वो अभी किस प्रकार से जीते हैं, उनकी भी पूरी स्थिति हम विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। दर्शक मित्रों, जैसे कि हमारे साथ घर के सदस्य जुड़ चुके हैं, एक माई है और एक छोटा सा लड़का है। तो हम उनसे पूरा जानकारी लेंगे कि वो घर में कमाता कौन है, किस प्रकार से घर उनका चल रहा है, इस विकट परिस्थिति में वो कैसे जी रहे हैं। तो अभी हम उनसे जानेंगे, पर उनको हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी सवाल जवाब है, हम गुजराती भाषा में ही उनसे करेंगे। તમારા ઘરમાં ટોટલ કેટલા સદસ્યો રહે છે? ઘરમાં તો અમે એટલા જ રહ્યા. તમે અને આ જે છોકરો છે, બે આ છોકરાને આ છોકરો કોનો છે? ભાઈનો છોકરો તો भाई અત્યારે કઈ છે? ભાઈ ઓફ થઈ ગયા. ओके। उन्होंने ऐसा भी बताया कि मेरे घर में दूसरा कोई है नहीं, ये जो दो ही लोग रहते हैं, दो ही इस परिवार में सदस्य है। उनके जो जो भाई था उसकी भी डेथ हो चुकी थी। और ये मतलब उन्होंने पहले बताया था कि ये जो बेटा है वो उनके भाई के लड़के का लड़का है। तो दोनों है नहीं दुनिया में, तो ये माई पे ही पूरी जिम्मेदारी है इस लड़के की। તમે તમારા ઘરનું જે ગુજરાન છે, ગુજારો છે, બે વખતનું જે ખાવાનું છે એની વ્યવસ્થા તમે કેવી રીતના કરો છો? એ તો સાહેબ આવે તો આ કંટોનું ચાલે થોડું થોડું એ ગુજરાતી. मतलब उनका ऐसा कहना है कि उनको जो सरकार के द्वारा जो राशन मिलता है उसी से उनका थोड़ा गुजारा होता है। तो बेटा તું કયા ધોરણમાં ભણે છે? 8મું.
તો તારો સ્કૂલનું યુનિફોર્મ ખરો? हो તો તારી પાસે યુનિફોર્મ છે અત્યારે? हम्म, स्कूल ની કોઈ ફી ભરવાની હોય એવું કઈ? ना मतलब ये अभी स्कूल में है, 8th स्टैंडर्ड में है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें तो उनके कोई फीस अभी भरनी नहीं होती। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। अभी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो इधर आ चुके हैं, पूरी सामग्री लेके आए हैं। आप देख रहे होगे, हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पूरा जो कवरेज है वो दिखाए। जो उनके जो शिष्य है वो एक एक चीज लेके आ रहे हैं अपने हाथों से उठा के। तो अभी एक छोटे से रास्ते से ही गुजर रहे हैं, तो अभी पूरी डिटेल हमारे कैमरामैन द्वारा आपको दिखाई जाएगी। अभी जो भी राशन सामग्री है, जो भी जरूरत की वस्तु है, हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तब सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ पे एक लेबर भी मारा हुआ है, वो जीरे का लेबर है। 1 पैकेट जीरा है, चना दाल 1 पैकेट है, 1 किलो टाटा नमक है, बाद में लाल मिर्च का 1 पैकेट है, हरी मूंग की दाल का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट है, जो कपड़े धोने का सर्फ है वो भी 1 पैकेट है। यहाँ पे पीछे चीनी है 2 किलो। यहाँ पे ये चावल भी है, चावल का 1 पैकेट है। यहाँ पे तेल है, ऑयल है, वो 1 पैकेट है। यहाँ पे ये दिख रहे हैं आलू, आलू का 1 पैकेट है पूरा। यहाँ पे सूखा दूध है, सूखा दूध का 1 पैकेट है। यहाँ पे अचार है, अचार का 1 पैकेट है। यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन है 1 पैकेट। यहाँ पे दूसरा एक मसाला है 1 पैकेट। यहाँ पे नहाने का साबुन है। यहाँ पे प्याज है 5 किलो। यहाँ पे आटा है 15 किलो, मतलब 5-5 किलो के 3 बंडल। यहाँ पे काले चने हैं 1 पैकेट है। और यहाँ पे चाय का 1 पैकेट है। मतलब इस प्रकार से टोटल जो भी, ये तो खाद्य सामग्री हो गई। अभी जो कपड़े हैं वो भी दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। यहाँ पे हमको दिख रहा है साड़ी है, एक साड़ी 1 नंग है। यहाँ पे पैंट और शर्ट है, एक जोड़ी है। यहाँ पे दोनों बेटे के लिए और माता जी के लिए 1-1 जोड़ी चप्पल है। तो इस प्रकार से सारी सामग्री टोटल मिला के पूरी इस 21 प्रकार की सामग्री है, खाद्य सामग्री है, मसाले है और अन्य जो चीजें है, चप्पल कपड़े, वो अलग से है। तो ये जो भी सामग्री है वो पूरी निःशुल्क है, निःशुल्क दी जा रही है इस मुहिम के तहत। इस लाभार्थी को जितने भी सामग्री थे वो संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार उनके शिष्यों ने यहाँ पे रख दी है। और यहाँ पे जो जरूरतमंद परिवार है उनको ये सामग्री टोटली निःशुल्क मिलने जा रही है। तो उनका क्या अनुभव है वो हम जानेंगे। માસી, તમને આજે બધી સામગ્રી મળી ગઈ છે, આ બધી સામગ્રી જેટલી પણ છે એ તમે મળે છે, હા તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? સારું તમે આના પર શું કહેવા માંગો છો સંત રામપાલજી મહારાજના વિષય પર? સારું થયું, સારું કીધું એમ. હવે જોઈ શકાય છે દૂરથી કે અહીંયા સાડી પણ છે, છોકરાનો કપડા પણ છે। તો આજે આટલું બધું આપી રહ્યા છે એક સંત થઈને આપી રહ્યા છે। ચપ્પલ પણ છે તમારા અને છોકરાના। તો આ બધી વસ્તુ એકદમ ફ્રીમાં છે, એક પણ તમારી પાસેથી પૈસા લીધા નથી, નિઃશુલ્ક આપી રહ્યા છે। તો અત્યાર સુધી તમને કોઈ મદદ, તમે જેવી રીતના કીધું મદદ કરવા આવ્યું નતું, પણ આજે એક સંત થઈને તમને મદદ કરવા આવી રહ્યા છે। તો શું એ તો તમને અત્યારે ભગવાન જેવા લાગી રહ્યા હશો ને? હા ભગવાન જેવા લાગી રહ્યા છે। तो दर्शक मित्रों, जिस प्रकार इस बेन ने बताया, माताजी ने बताया कि उनको जो सामग्री मिली है
वो ज़्यादा नहीं बता पाए, पर उन्होंने जितना भी बताया है उनसे अंदाज़ा लग सकता है कि उनको जो सामग्री मिली है उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण सामग्री है। जो कपड़े है, चप्पल है, सब मिली है। उन्होंने पहले बताया था कि अभी तक हमारा जो गुजारा था वो सरकार की जो राशन कार्ड है वो उससे थोड़ी बहुत सहायता मिलती थी। पर हमने आगे भी उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि जो चावल है, जो आटा है, थोड़ा मतलब मिलता था, मसाले नहीं मिलते थे। तो सरकार भी बहुत अच्छा कार्य करती है कि जो भूखों को भोजन पहुंचा पाती है। नहीं तो आज भारत में कितने लोग भूख भूख के कारण मर जाते हैं। पर जहाँ पे किसी की भी अन्य योजना पहुंच नहीं पाती, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम पहुंची है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत इन परिवार को एक लाभ मिला है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पे उनके पड़ोसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी थोड़ी वार्तालाप करेंगे, थोड़े प्रश्न पूछेंगे। શું નામ છે કાકા તમારું? ખાતુભાઈ આજ ગામના છો તમે? હા જ ગામના છીએ. અચ્છા, કાંતાબેનને તમે ક્યાંથી ઓળખો છો? એમને ઓળખ્યા ને અમારા બાજુમાં જ રહે છે. બાજુમાં રહે છે. કાંતાબેનની પરિસ્થિતિ પહેલા કેવી હતી? પહેલા બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી. સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો દ્વારા જે એમને રાશન કીટ આપવામાં આવી છે એના પછીની એમની પરિસ્થિતિ કેવી છે? બહુ સારી છે. બહુ સારી છે. સરસ. કાકા તમે આજ ગામના છો? હા આજ ગામ. શું નામ છે કાકા તમારું? બાબુભાઈ. બાબુભાઈ. બાબુભાઈ, સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? બહુ સારું છે બહુ સાહેબ. સારું છે. જે સંત રામપાલજી મહારાજ જે ગરીબ લોકો છે એમના માટે મતલબ જો ઘરે ઘરે જઈને રાશન કીટ પહોંચાડે છે, તો સંત રામપાલજી મહારાજ બીજું તમે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે બીજું કંઈ કહેવા માંગો છો? બહુ સારું કર્યું સાહેબ. तो अभी ये जो खाद्य सामग्री है, अभी जो खाद्य सामग्री है वो 2 लोग के लिए है, तो मतलब मान के चलो कि हमको 1 महीने का राशन ये दिख रहा है। पर आगे क्या, आगे जैसे राशन जैसे खत्म होता है, जब किस प्रकार से उनको दूसरी बार सहायता मिलेगी। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करेंगे कि जो राशन के बारे में हम जानेंगे, खत्म होने के बाद किस प्रकार से दूसरी बार वो प्राप्त कर पाएंगे, इसके जो नियम क्या है, और संत रामपाल जी महाराज इस भयंकर कलयुग के अंदर आज पूरे भारत में जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, वो क्यों चला रहे हैं। ये संत जो पराया लोग हैं उनको भी क्यों अपने मान के उनकी मदद कर रहे हैं, हम पूरी जानकारी जानेंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, हम उनसे उनके शिष्य से अभी पूछेंगे कि अभी ये जो चीजें रखी गई है वो तो हमको लगती है 30 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। तो 30 दिन के बाद उनको जब जरूरत होगी इस चीज की, खाने पीने की जो सामग्री है उनको जरूरत होगी, तो किस प्रकार से उन तक पहुंचाई जाएंगी, हम पूरी जानकारी लेंगे। और इस जो मुहिम चल रही है उस मुहिम के नियम क्या है वो भी हम उनसे जानेंगे। और ये जो संत रामपाल जी महाराज इतने लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आज इस माता जी को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद मिली है वो उनके लिए बहुत ही बड़ी मदद है, पर हमारे अनुसार ये जो सामग्री है वो लगती है 30 एक दिन में खत्म हो जाएगी। तो उनको ये जो सामग्री है एक ही बार मिलेगी या बार बार मिलेगी, हमको विस्तार से बताएं सर। हाँ जी सर, आपने बोला कि ये सामग्री जो दिख रही है वो 30 दिन या 35-40 दिन तक चलेगी, लेकिन ये खत्म हो जाती है। तो हमारे जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनके आधार पर ये कांटेक्ट कार्ड दिया जाता है उनको। ये नंबर पे कांटेक्ट करके जब भी खत्म होता है तब कांटेक्ट करते हैं तो 2 दिन के अंदर उनको तुरंत वापस मिल जाएगी ये सामग्री। और ये चीज ऐसा नहीं कि एक ही बार मिलेगी, आजीवन मिलेगी ये चीज उनको, जब तक उनका परिवार सद्धर नहीं हो जाता तब तक। आज उनको जरूरत थी कि चलो रेशन की जरूरत तो थी, उनके साथ उनको साड़ी कपड़े पहनने की, मतलब कपड़े भी उनको दिए गए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज ने दिए हुए। चंपल की जरूरत थी तो चंपल भी दिए हुए हैं उनको। सर, ये जो कार्ड है आपने बताया है, तो जो ये मुहिम चल रही है तो इसका कुछ नियम हो, कार्ड में ऐसा कुछ लिखा हो, हमको विस्तार से बताएं।
हाँ जी, ये कार्ड में एक नियम है और सख्त आदेश है हमारे गुरुजी का। मतलब कि ये जो सेवा अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा जिस परिवार को मिलती है, अगर वो परिवार किसी भी प्रकार का नशा या मांसाहार करता है, तो उनकी जो सेवा है ये तुरंत ही बंद हो जाएगी। सर, आज पूरे भारतवर्ष में हर जगह ये मुहिम चल रही है, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी क्यों सबकी मदद कर रहे हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है, मतलब कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। धन्यवाद सर। सत साहिब। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 7203001201256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब